दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। मेरे पास ये पीजो 307 गाड़ी का कंप्यूटर है। इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। आज ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं किसी कंप्यूटर को खोलने जा रहा हूँ। मैंने आज तक इस पर काम नहीं किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है। इसको सिर्फ खोलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर इसके फ्यूज़ेस हैं, पावर कनेक्टर और मुख्तलिफ आउटपुट कनेक्टर, और यहाँ पर ये सिग्नल्स हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, फ्यूज़ इसके निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसके पुश लॉक्स हैं। ये मेरा पहला तजर्बा है कि मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर खोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये कितनी प्यारी इंजीनियरिंग है। यहाँ पर कितने प्यारे तरीके से इसकी राउटिंग की गई है और मेटालिक इसका हार्नेस बनाया गया है। बहुत ही प्यारे किस्म का यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसका। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर इसका बैक प्लेन है। बैक प्लेन यहाँ पर ये जोड़ा गया है इसके साथ। चलें जी इसको अभी रिमूव करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपरली रीवर्क स्टेशन हो काम करने के लिए, तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास उस तरह का टूल होना चाहिए। अभी इसमें जो काम करने के लिए इस बोर्ड के ऊपर काफ़ी अच्छी सहूलत है कि इस पे जगह जगह पे ये टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं। अगर तो हमें इनका एक ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर हो, हमारे पास सर्विस मैनुअल हो, तो हम इसको बड़ी आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं फॉल्ट को। और दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर हमें गुड नोन कंडीशन पता हो कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, तो ऐसी सूरत में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर इस पेन पे सिग्नल नहीं आ रहा या यहाँ से आउट नहीं हो रहा, कोई एक चीज़ नहीं चल रही, तो हम उस ट्रेस को, उस ट्रैक को ट्रेस बैक कर सकते हैं कि कहाँ से वो सिग्नल आउट हो रहा है। तो उसके लिए एक तो तरीकाकार ये है कि हमें इसका पिन आउट पता होना चाहिए कि इसका जो वायरिंग हार्नेस है वो कैसे कनेक्ट किया हुआ है इन्होंने।
दिस पॉइंट। अभी यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट स्पार्किंग हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट डैमेज है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर तो यूज़ नहीं किए गए, सिर्फ इतना ही है कि मुख्तलिफ ट्रैक्स को इन मेटेलिक वायर्स के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। इसमें लगता है कोई ऐसा लिक्विड इंटर हुआ है जिसकी वजह से ये पानी और ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग ने आगे नुकसान किया है। ऐसा करते हुए हम किसी भी सर्किट में दाखिल हो सकते हैं, उसमें सूरत हाल देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो उसमें मुतअल्लिका सर्किट जो है, जो काम नहीं हो रहा, अगर बिलफर्स कोई एक सेंसर ऑपरेट होना है, सेंसर ने कोई फीडबैक देनी है, यहाँ पे सिग्नल आना है, सेंसर काम कर रहा है और सेंसर आगे प्रोसेस नहीं करवा रहा, तो मुतल्लिका उस आईसी से यहाँ पर जो सिग्नल हैं वो पहुँचेंगे। आने वाली वीडियो में हम इस पैनल को खोलेंगे, इसको इन डिटेल खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। इसमें एक तो हमें ये आइडिया हो गया कि किस तरह से हम ट्रेस करेंगे, और इसके अंदर क्या है इसको हम मज़ीद डिटेल में देख लेंगे। और साथ में हम इस बोर्ड को भी स्टडी करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, किस तरह से ये मुख्तलिफ जो डाटा है उसको लेता है, लेने के बाद प्रोसेस करवाता है। तो इसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे और यहाँ पर इस पैनल को खोलेंगे कि इसके अंदर क्या है। वीडियो देखने में बहुत शुक्रिया।